लेकिन इन गीदड़ भपकी और ये सब चीज़ें जोशना करके इतना डरने वाली नहीं है। उतना दिन ओबीसी का हक मारे किए, फिर एसटी का आरक्षण आप लालच के लिए आना चाह रहे हैं। ये सब विवाद बंद कीजिए, आप जहाँ हैं वहीं रहिए और छेड़छाड़ मत कीजिए संविधान से। झारखंड को मणिपुर बनाने का काम मत कीजिए। चाहे हम मणिपुर बन जाए लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। का खून का दरिया बह जाए फिर भी हम लोग पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। आपने पहले विरोध किया जब आपके साथ छुआछूत होता था, माने आदिवासियों के साथ छुआछूत होता था, आपने अत्याचार नहीं सहा। उस समय आपने लोगों के सामने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, मेरे साथ छुआछूत मत करो, मतलब नीच जाति माना। और अभी आप उसी नीच जाति में घुसना चाहते हैं। आप पहले उसमें थूक को चाटना चाहते हैं। आज जो था हम आदिवासी समुदाय का महाआक्रोश रैली, जिसको हम लोग अपना संथाली में रंगावली रैली के रूप में बोलते हैं। हम लोग का जो हक अधिकार दूसरा जाति द्वारा, कुर्मी महतो द्वारा जो छीना जा रहा है, छीनने का काम कर रहा है, हम लोग का जो दिया हुआ है वो चीज ना झूठा इतिहास रचा के हम लोग का आरक्षण लेने के लिए वो कोशिश कर रहा है। उसके खिलाफ में जो है हम लोग ये आक्रोश महारैली निकाले हैं। आपने पहले विरोध किया, जब आपके साथ छुआछूत होता था, माने आदिवासियों के साथ छुआछूत होता था आदिवासी के नाम से, तब उस समय आप बोल रहे थे कि हमको इससे हटा दीजिए क्योंकि हम छुआछूत बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आदिवासी बेचारा क्या करे, ये ओरिजिनली उन लोग आदिवासी थे तो उन लोग को आदिवासी में रहना पड़ा, छुआछूत सहना पड़ा और मार लोगों ऊंची जातियों का मार सहना पड़ा, ऊंची जातियों का जो अत्याचार उसको सहना पड़ा। उन्होंने उतना सारा अत्याचार सहा और सह करके इतना दिनों तक वो लोग मतलब कुछ भी किए हैं, अभी तक जिंदा है तो सह करके जिंदा है। और आपने उस समय अत्याचार को मतलब सह नहीं पाए, इसलिए आप क्षत्रिय बन गए और आप क्षत्रिय बन गए, आदिवासी से हट गए। तो उस समय आपने उस समय भी अपना लाभ लिया। लाभ क्या लिया? आपने अत्याचार नहीं सहा, आपने जो आपके साथ छुआछूत हुआ था वो नहीं चाहा। उस समय आपने लोगों के सामने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, मेरे साथ छुआछूत मत करो। कहीं भी आपसे परिचय पूछा गया तो आपने पूछा कि हम क्षत्रिय हैं। इसी कारण आपके साथ ना तो छुआछूत हुआ ना तो कहीं ऑफिस में आपके साथ भेदभाव हुआ। और अभी आप एसटी बनना चाहते हैं, इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आदिवासियों को अभी सरकार ने ऊपर उठने के लिए एक रिजर्वेशन दिया है, जो कि इसको भी ऊपर उठाया जाए इसीलिए। और इसका जो रिजर्वेशन है, जैसे मुखिया में रिजर्वेशन, MP MLA में रिजर्वेशन है, इसको देख करके आप आना चाहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ये कभी हो नहीं सकता है और आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको कभी शामिल नहीं होने देगा। क्योंकि शामिल होने पर आप आदिवासियों का रिजर्वेशन खाइएगा, है ना? उस समय आपने इन लोग के साथ छुआछूत किया, इन लोग को मतलब नीच जाति माना और अभी आप उसी नीच जाति में घुसना चाहते हैं। आप पहले उसमें थूक को चाटना चाहते हैं। थानों में आज आपके नाम पे आवेदन गिर चुका है। जो मैंने फर्स्ट बाइट दिया था सुने थे, 100 लोगों पे भारी हूँ, आदिवासी बेटी भारी है, तुम 100 लोगों पे बोले थे हम। आज 100 नहीं, पूरा हमको लग रहा है समुदाय पे भारी हो गए, तब ना इतना FIR पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं भारी पड़े होंगे तब तो FIR कर रहे हैं ना। लेकिन इन गीदड़ भपकी और ये सब चीज़ें जोशना करके इतना डरने वाली नहीं है। आदिवासी बेटी है, गोली खाने से हमारा पूर्वज डरा नहीं, तो ये FIR से डरेंगे हम? एक नहीं 100 FIR आप कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ललकारते हैं बोकारो में आप, पूरे कुर्मी समुदाय आप पर पड़ जाते हैं। भैया मैंने वहाँ पे बोला था गालीबाज लोगों को, लेकिन इन रंगा सियार जो अभी नया नया आया 1 साल पहले, और इनके समर्थक चमचा बेलचा लोग इसको एडिट करके मेरा वीडियो चला दिया कि मैंने पूरे कुर्मी समुदाय को टारगेट किया। बट मैंने पूरे कुर्मी समुदाय को बोला ही नहीं, मैंने गालीबाज लोगों को बोला है कि हिम्मत है तो सामने आइए। आज भी मैंने वही बोला, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं और अपना नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसी गंदी गंदी माँ बहन की गाली दे रहे और पूरा माहौल को ख़राब करके रखे। उनसे निवेदन है, जयराम दादा, सुदेश दादा, आपसे निवेदन है कि जो भी ये जो आपकी मांग है, संवैधानिक मांग, इसको आप वापस लीजिए। आदिवासी भाई बैकआउट कर जाएगा। जो आदिवासी मूलवासी का जो रिश्ता है झारखंड में, उसको कायम रखिए, क्योंकि ये कायम पहले भी था और अभी भी है। 2022 में भी आपने देखा होगा, रेल टेका डहर चेक आंदोलन हुआ था। उस समय महतो समाज के लोग आंदोलन किए थे, तो आपका आदिवासी समाज उसका विरोध किया था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और वो लोगों का भी जो आंदोलन था वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। सडनली 1 साल बाद क्या कौन आ जाते हैं जो पूरा झारखंड में आग लगाने का काम करते हैं और इनके समर्थक गाली गलौज करते हैं। तो इन सबों के ऊपर पाबंदी लगानी होगी, नहीं तो एक कभी गालीबाज के चक्कर में गया है और लोगों का नाम चिन्हित हो रहा है। अगर वो अपनी नहीं रुके बदनामी करने से, तो उनको भी उनके ऊपर FIR किया जाएगा। यही सब चक्कर में भी एक जन गया, अभी सब जाने के लिए तैयार रहेगा। जैसा ऐसे लोगों का लक्षण है ना, गाली दे दे के खाली ST माँ बहन को गाली देने का, तो उनको बोलूँगी तथ्य तर्क पे बात कीजिए, हिम्मत है तो। ये सब जो अभी अमित गालीबाज जो गया है अंदर, खाली जेल के उनका समर्थक लोगों का इतना चिड़ लगा हुआ है।
काहे महतो समाज के लोग जेएमएम में नहीं है, महतो समाज के लोग आजसू में नहीं है, महतो समाज के लोग बीजेपी में नहीं है। खाली जेल के मना को क्यों चिड़ लगा है गालीबाज के जाने से? और इसका दीदी लोग उनको समर्थन देती है। मेरा भाई क्रांतिकारी है, मेरा भाई गालीबाज नहीं, मेरा भाई गालीबाज नहीं, मेरा भाई क्रांतिकारी है। जेल गया यूट्यूबर बन के, जेल से निकलेगा विधायक बन के। ऐसे ऐसे गालीबाज को संरक्षण दे रहे हैं। महतो नेता कुछ ऐसे नेता है जो महतो को उस्काने का काम कर रहा है, जहाँ दो समुदाय, हम लोग आदिवासी समुदाय और महतो समुदाय को लड़ाने का काम कर रहा है। और इस हिसाब से जो है महतो कहीं ना कहीं अगर वो सब बन जाता है तो महतो को अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक चीज से, चाहे वो आप इकोनॉमिक रूप से उसको देखा जाए, बिजनेस के धंधे पे देखा जाए, एजुकेशन लेवल पे देखा जाए, हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आदिवासी भाई से आगे है। और अगर सच में वो आदिवासी रहता तो जब संविधान बनाया गया था 1950 में, बाबा भीमराव अंबेडकर उस सबको, उस समुदाय को बाहर नहीं निकालते। लोगों समिति जब 1865 में गठन हुआ था, उसके अनुरूप अगर उसका जो 5 बिंदु है, भौगोलिक अलगाव है, आर्थिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, ठीक है, जो भी है जितना 5 है, उसके अंडर, उसके क्राइटेरिया में अगर वो सब होता तो कहीं ना कहीं लोकुर समिति में भी उस सबको ऐड कर लिया जाता और आज वो भी एसटी होता। लेकिन वो एसटी के दायरे में कोई भी हाल में वो आता ही नहीं है, उसका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करता ही नहीं है। जबरदस्ती वो चाइना नीति अपना रहे हैं, जिससे कि जबरदस्ती इतना झूठ बोल दो कि अगला को उसको जो सच लगने लगे। ये काम कुर्मी समुदाय कर रहा है। तो इस हिसाब से बोला जाए, कुर्मी समुदाय सिर्फ और सिर्फ यहाँ हकमारी करने के लिए आया है, आरक्षण लेने के लिए आया है। कहीं ना कहीं ये जो हम लोग इधर देखेंगे राजनीतिक में, अगर क्षेत्र में देखा जाए, जो 28 आरक्षण सीट है उसको भी अपने अंडर में, महतो समाज के अंडर में कब्जाने का कोशिश कर रहा है। और एक साइड से ये देखा जाए, ये चुनकू महतो, रघुनाथ महतो, ये तो टोटल नया नया महापुरुष आ रहे हैं। ना कभी ये सब कभी कहीं भाग लिए हैं, ना कहीं कुछ लिए हैं। एक फर्जी इतिहास बनाने का ये महतो समुदाय काम कर रही है। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ मनमोहन हेम्ब्रम। आगे का रणनीति क्या होने वाला है? आगे का रैली, अगर इसमें केंद्र सरकार इस सबको एसटी सूचीबद्ध में सूचीबद्ध कर लेता है तो हम लोग पीछे हटेंगे नहीं। काहे यहाँ मणिपुर बन जाए, चाहे तो वो नेपाल वाला हाल हो जाए, लेकिन कुर्मी को कभी एसटी में शामिल होने नहीं देंगे। हम लोग का जितना भी महापुरुष रहे हैं वो इंग्रज से नहीं डरे थे, ये महतो कुर्मी से क्या डरेंगे, इस सरकार से क्या डरेंगे। सरकार को उखाड़ फेंकने का काम सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज में औकात है और आगे भी रहेगा। इसलिए आदिवासी के साथ छेड़खानी, आदिवासी किसी के साथ खिलवाड़ करना एकदम अनुचित है। कोई भी हाल में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह से कुछ होता है तो काहे हम मणिपुर बन जाए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। काहे खून का दरिया बह जाए, फिर भी हम लोग पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। डरती नहीं है ज्योत्सना, जो करना है आप कर लीजिए। मेरा एक ही फोकस है, आप लोगों से बहस करके हमको टाइम बर्बाद नहीं करना है। मेरा एक ही फोकस है, कुर्मी वर्सेस आगे का रणनीति क्या आने वाला है? आगे का रणनीति जो होगा, रणनीति तो कोई बताता नहीं है। कोई बताता है क्या? हम रणनीति बताएंगे और पहले से हल्ला कर देंगे मार्केट में तो मेरा रणनीति सफल हो जाएगा? नहीं होगा ना। जो भी रणनीति होगा वो बनाएंगे और बाद में आपका पुतला दहन किया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पुतला दहन करे चाहे अपने आप को दहन कर ले, जो उसना कोई से फर्क पड़ने वाला नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि आप लोग आदिवासी को एकजुट कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि सरना कोड पर आंदोलन करें, पेशा कानून पर आंदोलन करें। अरे बाबा, जो ऐसा बोल रहे हैं ना, वो पेशा कानून का भी उल्लंघन करते हैं। कहना बोलते हैं जो शीतल हौदार भाई है हमारे कुर्मी समुदाय के अगवा करतागन, रेलटेका डहर छेका के नेतृत्व करतागन, उन्होंने पेशा कानून को भी सपोर्ट नहीं किया। मतलब कैसे आप संदेश दे रहे हैं कि बस में तो चढ़ेंगे लेकिन बस का टायर पंचर करके चढ़ेंगे? ऐसे बस चलेगा? सरना कोड में भी आप साथ नहीं दिए, पेशा कानून को ही फ्रॉड बताते हैं और एसटी सूची में शामिल भी होना चाह रहे हैं। उतना दिन ओबीसी का हक मारे किए, ओबीसी का हक खाए, वहाँ से मन भर गया आपका खा खा के मलाई, तो फिर एसटी का आरक्षण आप लालच के लिए आना चाह रहे हैं? ये सब विवाद बंद कीजिए। जो संवैधानिक शुरू से रहा है, संविधान में जो लिखा गया है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, वो चलने दीजिए। आदिवासी को आरक्षण मिला है शैक्षणिक पिछड़ापन के कारण, ठीक है, आर्थिक पिछड़ापन के कारण, इसलिए हम लोग को एसटी सूची में रखा गया है। आप उस सभी चीज़ों से अव्वल दर्जे पे उच्च समाज में है,
तो आप जहाँ हैं वहीं रहिए और छेड़छाड़ मत कीजिए संविधान से। झारखंड को मणिपुर बनाने का काम मत कीजिए, ठीक है। आप अपना जो भी मांगे उनको वापस कीजिए, चाहे सुदेश दादा हो, चाहे हमारे जयराम भाई हो, आपकी जो भी मांगे भैया आप वापस कीजिए और हम लोग भी बैकआउट कर जाएंगे। आदिवासी मूलवासी का जो मेल है वो झारखंड में बना रहना चाहिए। कई कुर्मी नेताओं से हम लोग बातचीत किए तो वो लोग कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा हैजा से मरे थे, शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी नहीं थे, एक भी केस सबसे नहीं पहले था। तो कहाँ से पढ़ के आ जाता है ये लोग, फर्जी डिग्री लेके PhD MPhil का, और अपने से मोटा मोटा किताब बना के उल्टा पलटा बात, अपने तारीफ अपने बड़ाई अपने कर लेता है। ये लोग तो रघुनाथ सिंह भूमिज मुंडा के थे जो चुआड़ आंदोलन का नेतृत्व किए थे, उनको इन लोगों ने रघुनाथ महतो बता दिया। बताइए, मैंने भी एक बाइट पे बोला था रघुनाथ महतो जी है, मैं उनको नमन करती हूँ, बट वो महतो नहीं है, रघुनाथ सिंह भूमिज मुंडा हैं, चुआड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था उन्होंने। इतने फर्जी है, अपना तारीफ करने के लिए मोटा मोटा किताब बना लेते हैं। शैलेंद्र महतो जी के ऊपर केस किया गया है, रघुनाथ जी को मैं जो महतो बताया, उधर कुलान तरफ का भाई लोग जो भूमिज मुंडा केस किया है ये, और वो हाईकोर्ट में भी हार गए हैं। सारा पेपर जाके पटक दिया है भूमिज भाई लोग, और शैलेंद्र महतो वहाँ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये कुछ दिन बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। हम क्या भाई, आजसू छोड़ दिया। देखिए आजसू एक राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, वो एक समुदाय का नहीं है, वो सभी समुदाय का है, वो किसी इस विशेष एक समुदाय का नहीं है। और उसमें भी बहुत सारे लोग आजसू के लोग FIR कर रहे हैं, अब अपना सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी वहाँ हम भी हैं, हम आजसू पार्टी में तो काम कुड़मी नहीं ना है कि आपका जो भी बात है हम उसको मान जाएंगे। हम आदिवासी हैं, आदिवासी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपना समाज की लड़ाई लड़ेंगे। जब आप अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे तो हम काहे पीछे रहेंगे? बस सो सिंपल। मेरे बदले हमको कोई मारेगा तो आप मेरे बदले लड़ दीजिएगा कि हम पहले उसको 2 थप्पड़ मारेंगे। गलत बोल रहे हैं। अगर हम कोई भाई अभी 1 झापड़ मारेगा, पहले हम मारेंगे तब ना मेरा कोई समर्थन में आएगा कि पहले वो चला देगा। तो बस आपके तरफ से आप बोलिए, हमारे तरफ से हम बोल रहे हैं, कहीं इसमें गलत नहीं है।